जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो फिर किससे न्याय मांगे आदमी। एक ऐसा ही मामला सामने है। दरअसल इस कहानी में आपको बताऊंगा कि एक रक्षक किस तरह से भक्षक बनता है, किस तरह से आदमी का उसको उसकी कमज़ोरी को देखकर उसका फ़ायदा उठाता है, यानी कि उसको शोषण करता है। दरअसल ये मामला राजस्थान के एक थाना पड़ता है सांगनेर, वहीं की एक घटना है। यहाँ पर एक पुलिस वाला जिसका नाम भागाराम होता है, उम्र करीब तो 48 साल, उसने एक महिला को, पीड़ित महिला को रेप कर डालता है। वो भी प्रेग्नेंट महिला थी वो, और उसके 3 साल के बच्चे के सामने वो रेप कर डालता है। तो 8 मार्च को इसी थाने के अंतर्गत, सांगनेर थाने के अंतर्गत एक घर में लड़ाई झगड़े होता है, मतलब कि 2 घरों से एक गांव में। तब एक पक्ष जो होता है वो थाने जाता है, शिकायत दर्ज कराता है कि मेरी पड़ोस में व्यक्ति हैं, हमसे लड़ाई करते हैं, मारते हैं, पीटते हैं। तब वहाँ के जो एसएचओ होता है थाना को ऑपरेट करने वाला दरोगा जी, वो दोनों पक्ष को बुलाता है। बुलाने के बाद वो मामला ज़्यादा बड़ा नहीं था, इसलिए सुलझा देता है, पंचायत करके थाने में ही सुलझा देता है और फिर घर भिजवा देता है। लेकिन एक जो भागाराम कांस्टेबल होता है वो थाने में होता है, उसका नज़र एक पक्ष के जो एक महिला गई थी उस पे था। वो महिला जवान थी, 27 साल उसका उम्र था। तब वो भागाराम, जब ये दोनों अपनी घर चलाते हैं, मतलब कि जो लड़ाई किए थे वो दोनों घर चलाते हैं, तो अगले दिन ये जो कांस्टेबल होता है अपना दिमाग लगाता है कि उस महिला को थोड़ा भोगा जाए, उसका शोषण किया जाए। तो भागाराम अपना बाइक उठाता है। बाइक उठाने के बाद वो आता है इस गांव आने के बाद वो बोलता है कि बयान लेना है आपका। उस महिला को जिस पे उसका गंदे नज़र था, उसे बोलता है कि आपका बयान लेना था। तो वो महिला कहता है कि फ़लाने जगह पे आइए, मैं यहाँ पे आपका वेट कर रहा हूँ, आप थाने चलिए, कुछ बयान देना है। वो महिला सीधी सादी होती है, वो चुपचाप, जब भागाराम फ़ोन करता है पुलिस कांस्टेबल, तो महिला चली जाती है। गांव से बाहर जाने के बाद वो जो कांस्टेबल था उसे अपने मोटरसाइकिल पर बैठाता है। बैठाने के बाद उसे ले जाता है और थाने से 1 किलोमीटर पहले एक होटल पड़ता है, द विंग्स। उसी होटल में उस महिला को लेकर जाता है और वहाँ पर एक कमरा किराए पे लेता है। होटल वालों से कहता है कि इस महिला का कुछ तबीयत ख़राब है, कपड़े चेंज करेगी। तो जो पुलिस कांस्टेबल था, वो होटल वाला पुलिस कांस्टेबल को जानता था, तो आसानी से उसे रूम मिल गया। रूम मिल जाने के बाद वो कमरे में जाता है उस महिला को लेकर। महिला सीधी सादी, उसे जिधर ले जाया जा रहा था वो जा रही थी। फिर वो कमरे में जाता है। उसके बाद जो पुलिस कांस्टेबल भागाराम होता है वो अंदर से दरवाज़ा बंद करता है और फिर उसके बाद उस महिला के साथ दरिंदगी करना शुरू करता है, उसका रेप करने लगता है। वो महिला विरोध करती है। वो महिला प्रेग्नेंट थी, उसके सामने उसके बच्चे जो 3 साल का वही कमरा में था, वहीं पे उसने उस महिला से रेप करता है जबरन, बहुत देरी तक। उसके बाद जब वो महिला चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है, तो वहीं पे पड़े जो कि कुछ कपड़े होते हैं, बेडशीट, उसे उस महिला के मुंह में ठूस देता है वो पुलिस कांस्टेबल भागाराम। फिर ये सब करने के बाद वो पुलिस कांस्टेबल महिला को बोलता है कि तू इस घटना को किसी से नहीं बताएगी, नहीं तो तुम्हारे मज़दूर जो पति है उसको जेल में डलवा देंगे। वो महिला डर जाती है। फिर वो घर आती है। घर आने के बाद अपने पति को बताती है, लेकिन दोनों, जैसे कि आपको बताएं कि बहुत ही गरीब थे और अशिक्षित वर्ग के लोग थे, तो उन्हें कुछ पता नहीं था कि हम क्या करें। लेकिन बहुत बदनामी के डर से भी उस पुलिस कांस्टेबल के नाम से शिकायत नहीं कर रहे थे थाने में। लेकिन उनको कोई राय दिया कि तुम शिकायत करो, तभी उसे दंड मिलेगा। तब वो जाते हैं और उसी थाने में, सांगनेर थाने में जाकर उस कांस्टेबल के
उस कांस्टेबल के खिलाफ़ एफआईआर दर्ज कराता है। दर्ज कराने के बाद वहाँ के जो बड़े अधिकारी हैं उसे गिरफ़्तार करता है। गिरफ़्तार करने के बाद उसे जेल भेज देता है। अब देखा जाता है कि उसे आगे क्या होगा। उसने ऐसा काम किया है, खाकी जो वर्दी होता है, आदमी पुलिस जब बनता है तो उसका कसम खाता है कि हम इस वर्दी का रक्षा करेंगे, लेकिन उस जानवर ने ऐसा करके दिखाया। एक लाचार महिला, उससे उसने जबरन उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ रेप किया। तो इस मामले में आगे क्या होता है मैं आपको अपडेट दूंगा। जैसे कि मैंने बताया कि एक बच्चे था वहाँ पे, 3 साल का बच्चा। तो जब वो कोर्ट में केस जाएगा तो उस 3 साल के वो बच्चे क्या बताएगा, लेकिन ज़रूर बयान तो लेना ही है। उससे उस बच्चे से भी कुछ बयान ज़रूर लिया जाएगा। और इस मामले में जो दरिंदा है भागाराम पुलिस कांस्टेबल, उसको कम से कम उम्र कैद की सज़ा तो ज़रूर होगी, उम्र कैद। तो मैंने कहा कि रक्षक भक्षक, हाँ, जब रक्षा ही करने वाला, जब कहीं पे कुछ प्रॉब्लम हो जाए, किसी से लड़ाई झगड़े हो जाए तो आदमी अकेले कितना निपटेगा, पुलिस के सहारे लेगा। लेकिन यहाँ पुलिस के सहारे लेने पे ऐसा प्रॉब्लम सामने आया है। तो ऐसे गंदे घिनौने जानवर लोगों के प्रति सख्ती बरता जाए, इसे कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, ताकि आने वाले पीढ़ी जनरेशन सीख ले इससे कि इसका अंजाम क्या होता है। तो इस तरह की कहानी सुनाना, किसी को ठेस पहुंचाना नहीं, बस समाज में जो बीतता है आपके सामने लाता हूं और आप इससे सीख ले कि समाज में क्या क्या हो सकता है। आसानी से किसी पे भरोसा करने के दिन नहीं रह गया है, कोई नहीं है अपने फैमिली सिवाय अपना। तो आप सुनते रहिए क्राइम की कहानी मेरे साथ। जय हिंद।